पुनेरी पलटन और दबंग दिल्ली का जो मैच हुआ, मैं समझता हूं कि पुनेरी पलटन का कैरेक्टर उभर के आया। हालांकि फाइनल वो मतलब फिनिश नहीं कर पाए। वो एक पॉइंट का फासला रह गया, गोल्डन रेड पे गई मैच। लेकिन जिस तरह से कामली उन्होंने जो लीड गया था उसको एक्सेप्ट किया, गलतियां सुधारी, सब्स्टिट्यूशंस किए, जब चाहिए तब रेडर्स को उठाया। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पुनेरी पलटन एक मतलब अलग कैरेक्टर की टीम है, जो कभी पैनिक नहीं होती। जब जरूरत पड़े उनके पास सब्स्टिट्यूशन के लिए अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, डिफेंस में भी है और ऑफेंस में भी है। पुनेरी पलटन इसलिए बाकी सब चीजों से अलग होती है क्योंकि एक तो बहुत ही स्टडी करके, जो अपने पास प्लेयर्स है उनको रिटेन करके, प्लेस वाइज सिलेक्शन करके, यंग और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन करके बहुत समझदारी से टीम चुनी है। काफी प्लेयर्स को रिटेन भी किया है, काफी नए प्लेयर्स को लिया है। तो ये टीम बनाते वक्त जो मेहनत की है या जो अभ्यास किया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही मुझे लगता है बाकी टीमों से पुनेरी पलटन को अलग बनाता है, क्योंकि बहुत बैलेंस टीम है पुनेरी पलटन का। और एक प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट मैं ये मानता हूं कि उनका कैप्टन असलम इनामदार है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये तो करना ही है उसको, मतलब खुद पॉइंट स्कोर करने हैं, अगर डिफेंडर है तो खुद टैकल भी करनी है। लेकिन उसके साथ साथ सिचुएशन के हिसाब से टीम को कंट्रोल करना है, मैच के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करने हैं, टाइम के हिसाब से कौन से रेडर को कब छोड़ना है, किसको रोकना है, ये सब करना है। इसमें बहुत स्मार्ट है असलम इनामदार। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा एक एडवांटेज है पुणे के लिए। ऑफ कोर्स आज की जीत जो हुई है दबंग दिल्ली की, आशु मलिक वही हीरो है। पूरी मैच मतलब सिंगल रेडर था उनके पास, जो कॉन्फिडेंस के साथ रेड कर रहा था, पॉइंट लेके आ रहा था। भले टैकल हो जाए, उसके टैकल भी हुए, लेकिन हार नहीं मानी, आखिर तक लड़ा और टीम को जीत दिला ही दी। ये मैच बहुत बार मतलब दोलायमान स्थिति में था। कभी दबंग दिल्ली के पास काफी कंट्रोल था, लेकिन आदित्य शिंदे ने काफी पॉइंट अच्छे स्कोर किए। जब जरूरत थी तब फजल अतराचली को टच करके पॉइंट लेके आए। कई बार पुनेरी पलटन के कम डिफेंडर्स थे, तभी उन्होंने अशु मलिक की टैकल की। तो वो एक तो अशु मलिक स्टार रेडर और सुपर टैकल, तो 2 पॉइंट और अशु मलिक को बाहर भेजना, ये एडवांटेज मिला। लेकिन मैच का अगर असली टर्निंग पॉइंट कुछ है तो मुझे बहुत इसमें बुरा भी लगता है, क्योंकि सचिन तंवर बहुत बड़ा प्लेयर है, इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका है। और अगर वो कहीं और दूसरे टीम में होता तो आज वो उस टीम का मेन रेडर होता। लेकिन उसको पुनेरी पलटन के फर्स्ट 7 में चांस नहीं मिल रहा है। मे बी कोच की स्ट्रेटेजी होगी, उसको सही टाइम पे लेके आएंगे। अब तक की मैचेस की बात करते हैं तो उसको चांस नहीं मिला, आज भी मिला तो उसको लास्ट रेड दी गई, जहां पर उसको सिर्फ मतलब जो बाकी 25-30 सेकेंड्स जो थे वो खत्म करके आना था। लेकिन उसने ज्यादा टाइम लिया, और ज्यादा टाइम लेने की वजह से वो आउट हो गया और मैच खत्म हो गई, तो ड्रॉ हो गई मैच। तेलुगु को पहली जीत मिली अपने होम ग्राउंड पे, काफी दिन का मतलब 1 हफ्ते का इंतजार करने के बाद। आज उनके जीत का हीरो था भरत हुडा। भरत हुडा ने रेडिंग में भी पॉइंट स्कोर किए, और सही टाइम पे 2 एंकल होल्ड जो उसने किए, और उसकी वजह से मैच तेलुगु टाइटन के पास चला गया। और 2 बार जो एंकल होल्ड की, दोनों बार जयपुर के स्टार रेडर नितिन धनखड़ की थी। जयपुर का डिफेंस आज शुरू से ही मतलब लड़खड़ाता हुआ नजर आया। जहां टैकल करने के चांसेस थे वहां उन्होंने वो एडवांटेज नहीं लिया, या जो टाइमिंग होता है वो नहीं लिया। नहीं तो शुरू से भरत हुडा रिस्क लेके रेड कर रहा था, वहां टैकल करने के मौके आए थे। तो डिफेंस की ये गलती हुई, और ऑफेंस में अकेले नितिन धनखड़ के ऊपर मतलब डिपेंडेंट रहे, ये गलती हो गई। मैच का टर्निंग पॉइंट, एक बार मैच सेकेंड हाफ में 3 डिफेंडर में मौका था
जयपुर पिंक पैंथर को मैच टर्न करने का लीड कम थी। अगर वो ऑल आउट हो जाता तो शायद जयपुर के पास लीड आके मैच पे पकड़ बना सकते थे। लेकिन वो तीन डिफेंडर में जो नितिन धनखड़ की टैकल हुई, मुझे लगता है वहां से मैच तेलुगु के फेवर में चला गया। इस मैच में तेलुगु टाइटन जो उतरी थी, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो कुछ कर दिखाने के लिए उतरी है। अपने जो पिछले दो उनके लॉसेस हुए थे, दो मैच हार चुके थे, तो आज कुछ भी हो हमको ये मैच जीतना है। और शायद ऐसा लग रहा था कि कोच कृष्ण हुडा बहुत नाराज थे। वो अपने डिफेंस पे बहुत ज्यादा जोर देके उनको मोटिवेट किया होगा कि आपको जो करना है वो ही करना है। मतलब अगर डिफेंस चला तो मैच जीतेंगे। तेलुगु टाइटन को आगे आने वाले मैच में भी यही स्ट्रेटेजी से जाना पड़ेगा कि जब मौका मिलता है तब डिफेंडर्स ने टैकल करनी चाहिए। वो मौका, वो टाइम छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो मैच का पहला रेड हो या लास्ट 5 मिनट हो। जब उनको लगता है कॉन्फिडेंस कि हम अब टैकल कर सकते हैं, ये सक्सेस हो सकती है, टैकल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे और 4 मैच के बारे में बात करेंगे।